हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि स्थापत्य कला और मूर्ति कला टॉपिक हमारा चल रहा है। कल हमने 26 क्लास तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हमारी जो क्लास का नंबर है वो है 27। ठीक है, और आप लोगों को सभी को पता है कि शाम को 3 बजे डेली अपनी बिल्कुल से कोचिंग जैसा बिल्कुल से फ्री में क्लास कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, बिल्कुल A to Z। ठीक है, और यहाँ पर TGT, PGT, LT ग्रेड सभी के लिए इक्वली आर्ट क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो जो भी पढ़ने के इच्छुक हों या फिर किसी वजह से आप क्लास ना पढ़ पा रहे हो कहीं पर, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से, फिर अपनी क्लास को बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, इसके पहले भी काफ़ी सारे पॉइंट हो चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है। कल हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला आप लोगों को बहुत अच्छे से इमारतें और शासक स्थान समय ये सब हमने कल कंप्लीटली पढ़ा दिए थे, है ना। चलिए, कल हमने सल्तनत कालीन पढ़ा दिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते होंगे आज हम बहुत क्लियरली, देखिए कम समय में ज़्यादा चीज़ें देने की पूरी कोशिश रहती है और सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा है ना। चलिए, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, शाबाश। हाँ बेटा, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, फिर अपनी क्लास को बिल्कुल धुआंधार तरीके से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, कल हमने पढ़ा था सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, बहुत अच्छे से समझा था आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों की तैयारी सच में बहुत अच्छी है। आप लोगों ने जितने क्वेश्चन मैं करवा रही थी, हमसे पहले आपका आंसर आ रहा था। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि टीचर से पहले स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोगों की सच में बहुत अच्छी तैयारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लें, रंग बिरंगे बच्चों के साथ रंग बिरंगा कलर। चलिए, तो एक सेकेंड दूसरा लेते हैं कलर। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है आज हेडिंग डाल लें। ठीक है, अरे मुगल कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं हुई होगी। कल वाली क्लास में सभी ने बहुत अच्छे से समझा था, सभी को बहुत अच्छे से समझ आया था, है ना। चलिए एक सेकेंड, बस एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या है इसमें, सबसे एक सेकेंड कलर चेंज कर लें। ठीक है, चलिए अब बिल्कुल से धुआंधार तरीके से चलना है। ठीक है, तो पहले आता है, अरे एक तो पेन को पता नहीं क्या हो गया है, ठंड लग गई है, चलता ही नहीं है, जाम हो गया है बेचारा। पहले है काबुली बाग मस्जिद, छापो जल्दी से। काबुली बाग मस्जिद, इसको बनवाया किसने है, कहाँ पर है, इसका टाइम पीरियड क्या है, बताइए क्या है। क्या है इसका करेक्ट आंसर। अरे भाई छापिए जल्दी से, इसको किसने बनवाया है, कब और कहाँ पर है, ये किसने बनवाया, कब बनवाया, सभी कुछ छाप दीजिए जल्दी से, फिर हम बताएं आपको। चलिए चलिए बिल्कुल शाबाश। चलिए बढ़ते हैं अब। चलिए,
चलिए, तो अब हम बताते हैं कि इसका जो टाइम है, इसको बनवाया गया है कब? 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में। और कहाँ पर है ये है पानीपत, हरियाणा में। कहाँ पर है ये? पानीपत में है। ठीक है। बनवाया किसने है? तो याद रखना है ये बाबर ने। ठीक है। तो काबुली बाग मस्जिद 1529 ईस्वी में, कहाँ? पानीपत में, बाबर ने। ठीक है। यहाँ तक बेटा समस्या नहीं होगी। ठीक है। चलिए बताइए, अब बताना है आपको आगे। दूसरी आती है जामी मस्जिद। कौन सी? जामी मस्जिद। बताइए, इसके बारे में बताइए, कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनवाई? तो देखिए, ये बनती है 1529 ईस्वी में। टाइम पीरियड ना भी याद होगा तब भी चलेगा, लेकिन किसने बनवाई और कहाँ पर है ये चीज़ थोड़ा सा, लेकिन है कहाँ पर ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर टाइम और बनवाई किसने है ये भूल जाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन है कहाँ पर? तो ये है संभल रुहेलखंड में। कहाँ है? संभल रुहेलखंड में। ठीक है। किसने बनवाई है? तो ये भी बाबर ने। कल हमने सल्तनत कालीन देखी थी। ठीक है। आज हम देख रहे हैं मुगल कालीन। ठीक है। तो यहाँ पर मुगलों के द्वारा जितनी बनवाई गई है ये देखी जाएंगी। तो जामी मस्जिद बाबर ने बनवाई, संभल रुहेलखंड में 1529 में। ठीक है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाबरी मस्जिद। बता दो जल्दी से, फटाक से छापो। बच्चा भी आज जानने लगा है कि ये होता क्या है बाबरी मस्जिद। बताइए, क्या है बाबरी मस्जिद? कब बनी? ये भी 1529 ईस्वी में बनी है। ठीक है, याद रखना है। कहाँ पर है? अपने अयोध्या में है। ठीक है। चलिए, तीसरा है कि बनवाई किसने है? तो ये बाबर का सेनापति था। कौन? मीर बांकी। किसने बनवाई है? मीर बांकी ने बनवाई है। ठीक है, मीर बांकी ने बनाई है। ये है बाबर का सेनापति। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। क्योंकि ये चर्चा का विषय है इसलिए पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फतेहाबाद की मस्जिद। ये है कहाँ पर? केवल इतना याद रख लीजिए, फतेहाबाद की फतेहाबाद की मस्जिद। ये है कहाँ पर? केवल इतना याद रखना है। तो ये कहाँ है? ये पंजाब में है। ठीक है। फतेहाबाद की मस्जिद कहाँ है? पंजाब में है। फिर इसके बाद बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दीन पनाह नगर, ये किसने बनवाया, कहाँ पर है और कब बनवाया? बताइए। दीन पनाह नगर, सबसे पहली बात, दीन पनाह जो नगर है इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है धर्म का शरण स्थल। धर्म का शरण स्थल। ये बताइए, जो हम बताते हैं समझ में तो आता है ना? बताइए थोड़ा सा। जो हम बताते हैं, बोलते हैं, समझ में तो आती है बातें कि हवा में ऊपर से उड़ जाती हैं? शाबाश। तो देखिए क्या बता रहे हैं हम कि दीन पनाह जो नगर है वो कब बना था? तो आपको याद रखना है ये बना था 1533 ईस्वी में। कब बना? 1533 ईस्वी में। और इसका मतलब क्या होता है? धर्म का शरण स्थल। और ये है कहाँ पर? तो ये है दिल्ली में। ठीक है। बनवाया किसने है? तो याद रखना है ये है हुमायूं ने। ठीक है। किसने बनाया है? ये क्या लिख गया है? हुमायूं ने बनवाया है। ये हाँ है। ठीक है, याद रखना है ये हुमायूं ने बनवाया है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो आगे आपसे पूछा जाएगा पुराना किला कहाँ पर है? बताइए। पुरानी हवेली। छापो जल्दी से, पुराना किला। बताना है सभी को।
तो देखिए इसका निर्माण कब हुआ, कहाँ पर है, बनवाया किसने है, ये बता दीजिए। टाइम पीरियड भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन बनवाया किसने है और कहाँ है ये याद रखना है। तो पुराना किला जो है ये 1542 ईस्वी में बना है, ठीक है। किसने बनवाया है, ये दिल्ली में है, ठीक है। और बनवाया किसने है, इसको बनवाने वाले हैं अपने शेर भैया। कौन, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो पुराना किला कहाँ, दिल्ली में, शेर शाह ने बनवाया है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे पूछा जा रहा है आपसे कि किला ए कोहिना ये कहाँ है, बताइए। किला ए कोहिना ये कहाँ है, छापो, बताइए किस मतलब कहाँ पर है, किसने बनवाया, बता दीजिए, छापो जल्दी से, हम देखें। बताइए जल्दी से। चलिए चलो, तो देखिए जो ये किला एक कोहिना है ये पुराने किले के ही अंदर है, ठीक है। ये जो हमने ऊपर बताया पुराना किला, ये पुराने किले के ही अंदर है, याद रखना है, ठीक है। तो ये दिल्ली में है, किसने बनवाया, शेर शाह ने, और ये पुराने किले के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद पूछा जाता है कि शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही ये कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है, किसने बनवाया, शेर शाह ने, ठीक है, याद रखना है। चलिए फिर आगे पूछा जाता है कि शेरसूर नगर की स्थापना किसने की है। वैसे तो सिंपल सा है, लिख लीजिए फिर भी, शेरसूर नगर की स्थापना किसने की है, याद रखना है, ये भी शेर शाह ने की है, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि रोहतासगढ़, अरे यार चल नहीं रहा है भाई, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पेज को हटाओ, दूसरे पेज में लिखते हैं, ठीक है। चलिए पूछा जा रहा है आपसे कि रोहतासगढ़ का किला बताइए क्या है, इसमें कब बना, किसने बनवाया, कहाँ पर है, सब बताइए। तो देखिए रोहतासगढ़ का जो किला है ये 1539 में बनता है। कब, अरे यार कब बनता है ये, 1539 ईस्वी में बनता है, ठीक है, याद रखना है। और ये है कहाँ पर, तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर है। कहाँ पर है ये, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, ठीक है। फिर जो रोहतासगढ़ का किला है ये बनवाया किसने है, तो याद रखना है ये भी शेर शाह ने ही बनवाया है, ठीक है। अभी शेर शाह के बारे में चल रहे हैं, तो उसने जितने बनाए हैं सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 1539 में रोहतासगढ़ का किला बनाया है, ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, किसने, शेर शाह ने। आगे आपसे पूछा जाएगा कि शेर शाह का मकबरा जो है कहाँ पर है, किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सब छापो जल्दी से छापो। शेर शाह का मकबरा बताओ जल्दी से, कहाँ पर है, कहाँ है, किसने बनवाया, कब बनवाया। तो देखिए ये बनवाया गया है 1545 ईस्वी में, ये शायद हमने कल भी पढ़ा दिया था, ठीक है। 1545 में कहाँ है ये है सासाराम बिहार में है, ठीक है, सासाराम बिहार में है, ठीक है, बिहार में है। और बनवाया किसने है, ये शेर शाह ने बनवाया। अच्छा छापो जल्दी से, किस आकार का है ये, चतुर्भुज आकार का है, गोल है कि चौकोर है, कैसा है ये बताइए। हमने अभी परसों या फिर कल की क्लास में पढ़ाया है, ये बताइए कैसा है, गोल है कि चौकोर है कि तिकोना है, कैसा है। चलिए छापो जल्दी से। बिल्कुल, चलिए
हाँ, ये बिल्कुल आप लोगों के जैसे है, अष्टभुजाकार। ठीक है, कैसा है ये? अष्टभुजाकार है। ठीक है, चलिए क्या है ये? शेर शाह का मकबरा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए फास्ट वे में करवाएंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हुमायूं का मकबरा। बताइए हुमायूं का मकबरा कब बनता है? कौन बनवाता है कहाँ पर? हुमायूं का मकबरा कब बना? किसने बनवाया? कहाँ पर है? चलिए चलिए छापिए जल्दी से। तो देखिए हुमायूं का जो मकबरा है वो है 1572 में बनता है। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में बनता है। ठीक है, शाबाश, सभी लोग छापते रहिए। ठीक है, तो और बनवाया किसने है? अगर बनवाने की बात आती है तो ये है हाजी बेगम ने। किसने बनवाया है? हाजी बेगम ने बनवाया है। और ये थी कौन? ये अकबर की सौतेली मम्मी थी। कौन थी ये? अकबर की सौतेली माँ थी। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा 1572 में, कहाँ? दिल्ली में। किसने बनवाया? हाजी बेगम, अकबर की सौतेली माँ ने। ठीक है, चलिए आगे। चलिए चलिए, वेरी गुड, ऐसे ही छापते रहिए, बस अपना ज्ञान उड़ेलते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पूछा जा रहा है आपसे कि आगरा का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। छापो जल्दी से आगरा के किला के बारे में। आगरा का किला किसने बनवाया? कहाँ पर है और कब बना? चलिए तो देखिए आगरा का किला जो है ये 1572 ईस्वी में बना है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये तो सभी जानते हैं कि भैया आगरा का किला है तो आगरा में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि कलकत्ता पहुँच जाए। ठीक है, बनवाया किसने है? तो ये याद रखना है, आ से आगरा, आ से अकबर और आ से अनार। ठीक है, अनार के दाने लाल लाल। चलिए तो ये हो गया आगरा का किला। अकबर ने बनवाया आगरा में 1572 में। ठीक है, चलें आगे। चलिए समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके सामने कि जहांगीर महल कहाँ पर है? जहांगीर महल ये कहाँ है बताना है। ठीक है, चलिए यहीं पर जो कंफ्यूज करता है वो भी लिख लीजिए। जहांगीर महल कहाँ है और जहांगीरी महल कहाँ है ये भी बताना है, और बनवाया किसने है इन दोनों को बारे में बताना है। ठीक है, चलिए चलिए एक और महल लिख लीजिए साथ में, एक लिख लीजिए अकबरी महल। ठीक है, अकबरी महल बताना है। चलिए तो देखिए हमने क्या बताया, ये जहांगीरी महल, अकबरी महल, सॉरी जहांगीर महल, जहांगीरी महल और अकबरी महल, ये तीनों के तीनों हैं कहाँ पर? सॉरी किसने बनवाए हैं? तो ये तीनों के तीनों जो बनवाए हैं वो अकबर भैया ने बनवाए हैं। किसने बनवाए हैं? अकबर भाई साहब ने बनवाए हैं। ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाएगा कि ये जो जहांगीर महल है और अकबरी महल है ये दोनों कहाँ पर हैं? तो ये दोनों हैं अपने आगरा में है। ठीक है, याद रखना है, आगरा में है। और जो ये भैया पीछे बीचों बीच में बैठे हैं बड़े आराम से, जहांगीरी महल, तो ये महल जो है ये कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। कहाँ पर है ये है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो जो जहांगीर महल है और जहांगीरी महल है और अकबरी महल है, इन तीनों को बनाया किसने? अकबर ने। और जहांगीर महल और अकबरी महल ये दोनों कहाँ हैं? आगरा में है। बीच में जो भाई साहब बैठे हुए हैं बड़े फैलाए हुए जहांगीरी महल में, तो ये कहाँ है? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इतना अंतर तीनों में आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? शाबाश शाबाश, आप लोग होशियार हो गए हैं सच में, शाबाश। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए
आगे आपसे पूछा जा रहा है दीवाने आम, ये कहां पर है? दीवाने आम कहाँ है और ये किसने बनवाया है, केवल इतना बताना है। फिर पूछा जाएगा पंचमहल, ये कहाँ है, ये किसने बनवाया है। फिर पूछा जाएगा मरियम महल, ये किसने बनवाया है। छापो जल्दी से, छापिए जल्दी से। शाबाश। चलिए तो देखिए दीवाने आम जो है ये कहाँ है, ये फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, एफ लिख दिया है शॉर्ट वे में, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा पंचमहल कहाँ है, तो भी आपको बताना है, फतेहपुर सीकरी में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मरियम महल कहाँ है, तो भी कहाँ है, ये भी फतेहपुर में। तो दीवाने आम, पंचमहल, मरियम महल, ये तीनों कहाँ पर हैं, फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। और अगर बोलेगा कि इन तीनों के जो बनवाए हैं ये बनवाए किसने हैं, तो आपको याद रखना है तीनों किसने बनवाए हैं, तो इन तीनों को बनवाने वाले हैं अपने अकबर भैया, ठीक है। कौन है, ये हैं अपने अकबर भैया, जिन्होंने तीनों बनवाए हैं, दीवाने आम, पंचमहल, मरियम महल, तीनों बनवाए हैं। और बनवाए कहाँ पर हैं तीनों, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। यहाँ से 3 पॉइंट समझ में आए, बताइए, यस बोलिए। चलिए शाबाश। चलिए चलो शाबाश। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में सभी को। चलिए चलो, एक हमने कल जामा मस्जिद पढ़ी थी, बदायूं की जामा मस्जिद, और एक मैम कोई बोल रही थी कि हाँ मैं भी यहीं से हूँ, है ना, कल कोई बोल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए तो देखिए बदायूं से कोई था अपने यहाँ अपनी क्लास में पढ़ भी रहा था, तो जामा मस्जिद हमने एक पढ़ी थी बदायूं से, और एक और जो जामा मस्जिद है, दूसरी जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। कल बदायूं वाली हमने सल्तनत कालीन में बता दी थी, ठीक है। आज हमें जो दूसरी जामा मस्जिद है वो फतेहपुर सीकरी में है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जामा मस्जिद, चलिए तो देखिए जो ये जामा मस्जिद है, ये फतेहपुर सीकरी वाली जो जामा मस्जिद है, इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाने वाले थे अकबर भैया, ठीक है। जो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है वो अकबर ने बनवाई है, और कल हमने पढ़ाया था बदायूं की जामा मस्जिद, वो किसने बनवाई, वो इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए शाबाश। चलिए तो देखिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, समस्या नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन आयोग का, बहुत पूछा जाता है, बुलंद दरवाजा। छापो जल्दी से, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, किस उपलक्ष्य में बना, किसने बनवाया, कब बनवाया, छाप दो जल्दी से। बुलंद दरवाजा छापो। तो देखिए कब बनता है, ये बनता है 1601 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर बनता है, फतेहपुर सीकरी में बनता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। बनवाने वाले कौन है, वही अपने प्यारे से अकबर भैया, ठीक है। फिर बोलेगा आपसे कि ठीक है फतेहपुर सीकरी हो गया, अकबर भैया ने बनवा दिया, ठीक है। और किस उपलक्ष्य में, कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बना था, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था, ठीक है। तो क्या पूछेगा इससे, बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, कब बना, 1601 ईस्वी में, किसने बनवाया, अपने भाई साहब ने, अकबर भैया ने। कहाँ पर,
सॉरी किस उपलक्ष्य में, तो ये गुजरात उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि शेख सलीम, सॉरी आज मैं तो तुला रही हूँ। चलिए चलिए, तो क्या बोला हमने, क्या पूछा था हमने, हाँ, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बताइए कहाँ है, किसने बनवाया, कैसा क्या है, करिए ऑपरेशन जल्दी से इसका। शेख सलीम चिश्ती मकबरा, छापो छापो जल्दी से छापो, हमें छापाकारो, सबसे बड़े छापाकार तो आप ही हैं हमारी क्लास में। चलिए, तो देखिए हमने क्या बोला, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कब बनता है, 1580 से 81 के लगभग। ठीक है, याद रखना है 1580 से 81 के लगभग। कहाँ पर है ये है फतेहपुर सीकरी में। याद रखना है शेख सलीम चिश्ती का। ठीक है, एक और है मोइनुद्दीन चिश्ती, तो वो उनका शायद अजमेर में है। ठीक है, याद रखना है, अभी हो सकता है मिले आगे। चलिए, शेख सलीम चिश्ती, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, शेख सलीम चिश्ती और एक मोइनुद्दीन चिश्ती, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। चलिए तो ये हो गया फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया, कौन बनवा रहे हैं, अभी अकबर भैया की बात हो रही है, तो यहाँ पर अकबर ने बनवाया। तो शेख सलीम चिश्ती कब, 1580 से 81 के बीच में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया, अकबर ने। ठीक है, शॉर्ट वे में लिख रहे हैं, समझते जाइएगा। ठीक है, ये नहीं कि ए से एप्पल, एप्पल ने बनवाया क्या चलिए आगे चलते हैं। चलिए चलिए इसके आगे थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लीजिए। एक पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए, इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, केवल इतना याद रखिए इसके बारे में कि ये फतेहपुर सीकरी में है। और जो ये इस्लाम शाह था, ये शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था। कौन था ये, जो शेख सलीम है, शेख सलीम चिश्ती का ये पौत्र था। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, चलो पूछा जाएगा, इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला कहाँ पर, नया पेज लेते हैं, चलो नया पेज में ही लिखते हैं। तो क्या बोला हमने कि इलाहाबाद में जो 40 स्तंभों का, बताओ जल्दी से फटाक से, जिसको जो पता हो इसके बारे में। इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला, ये कब बना था, किसने बनवाया था। चलिए देखिए, ये बना था 1583 ईस्वी में। कब बनता है ये, 1583 ईस्वी में, याद रखना है। ठीक है है कहाँ पर, ये तो पता ही चल रहा है, इलाहाबाद में है। ठीक है, 40 स्तंभ का है। ठीक है, और बनवाया किसने है, तो ये अपने अकबर भैया ने बनवाए हैं। ठीक है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो अकबर काल का जो सबसे अंतिम इमारत है, यही है। अकबर ने जो बनवाए हैं, अकबर की जो इमारतें हैं बनवाई हुई, उनमें से सबसे अंतिम इमारत कौन सी है, यही है। लिख लीजिए, अंतिम इमारत है। ठीक है, किसकी है ये, अकबर की अंतिम इमारत है बनवाई हुई, इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला। ठीक है, हाँ चलिए शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। चलिए आपसे एक सेकेंड, चलिए आपसे एक पूछा जाएगा कि अकबर का मकबरा, छापो जल्दी से, अकबर का मकबरा जो है ये किसने बनवाया था, है कहाँ पर। अकबर का मकबरा छापो जल्दी से, किसने बनवाया और कहाँ पर है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। फिर यहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, जगह है, यहीं आपसे पूछ लिया जाएगा, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है, ये शायद हमने कल बता दिया था, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, किसने बनवाया। चलिए फिर से रिवाइज हो जाएगा कब का, है ना। चलिए हमने क्या बोला, अकबर का मकबरा, तो ये है सिकंदरा में। ठीक है,
छापते रहिए बेटा, छापते रहिए बस, ठीक है। सिकंदरा में, और किसने बनवाया है, ये बनवाए हैं जहांगीर बिट्टू ने। किसने, जहांगीर बिट्टू ने, ठीक है। चलिए, अब जहांगीर हमारे भाई साहब हुए तो जहांगीर तो अपना, सॉरी, अकबर अपने भाई साहब हुए तो जहांगीर तो अपना बेटा ही हुआ, है ना। तो जहांगीर बिट्टू ने क्या बनवाया, अकबर का मकबरा। चलिए चलिए, पूछा जा रहा है एतमाउद्दौला का मकबरा, तो ये है कहाँ पर, ये है आगरा में। कहाँ पर है ये, आगरा में है। और बनवाया किसने है, तो ये याद रखना है, ये बनवाया है नूरजहां ने। किसने बनवाया है, नूरजहां ने, ठीक है। चलिए, शाबाश। चलिए चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं है किसी को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, पूछा जाएगा अब हमारे बेटा जी का मकबरा कहाँ है, बता दीजिए जल्दी से। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, बताओ फटाक से। कहाँ है, किसने बनवाया। तो इसको बनवाया था अपने, वो सॉरी, कहाँ पर है ये, शहादरा, लाहौर में है, ठीक है। और बनवाया किसने था, यही, अरे इसी ने, नूरजहां ने, ठीक है। किसने बनवाया था, नूरजहां ने। कहाँ पर है, शहादरा, लाहौर में, ठीक है। यहाँ तक समस्या नहीं होगी, बहुत क्लियरली हर चीज़ बताई है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अकबर, बाबर, हुमायूं और जहांगीर, यहाँ तक हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो आएगी शाहजहां के टाइम की इमारतें आएंगी, ठीक है। याद रखना है, शाहजहां के टाइम की इमारत आएगी, ठीक है। चलिए, अब दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, इसी से लिख रहे हैं। चलिए, शाहजहां की इमारतों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, कलर चेंज करते हैं। शाहजहां की, तो आपको याद रखना है, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया है। कब बनवाया है, 1631 से लेकर 53 के बीच में, ठीक है। कहाँ बनवाया है, आगरा में, ठीक है। याद रखना है, ताजमहल कब बना, 1631 से लेकर 53 के बीच में, एक है ये बना है, ठीक है। और किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। ये हो गई एक। दूसरा लेते हैं, चलिए चलिए, ये हो गई ताजमहल की बात, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है दीवाने आम, सॉरी दीवाने आम तो रहने दीजिए, ये सब तो ठीक है। पूछा जाएगा दीवाने खास किसने बनवाया, क्या है, दीवाने खास किसने बनवाया, ये पूछा जाएगा। तो ये शाहजहां ने बनवाई। आप लोगों को जो जो पता है ना बताते जाओ। फिर बोलेगा मच्छी भवन किसने बनवाया, कौन सा, मच्छी भवन किसने बनवाया, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया है। फिर शीश भवन किसने बनवाया, शीश भवन किसने बनवाया, ये भी शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। चलिए, फिर पूछा जाएगा शाह बुर्ज किसने बनवाया है, तो भी शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। ये सब शाहजहां की चल रही हैं, ठीक है। चलिए, शाबाश। चलिए, फिर आपसे पूछेगा कि नगीना मस्जिद कहाँ है, सॉरी नगीना मस्जिद किसने बनवाया, तो ये भी शाहजहां ने ही बनवाई है, ठीक है। फिर आपसे बोलेगा कि मोती मस्जिद, इसके बारे में और थोड़ा एक पॉइंट है तो लिखवा देंगे नीचे अभी, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए मोती मस्जिद किसने बनवाई, ये भी शाहजहां ने बनवाई है। तो कितनी बताई हमने, ताजमहल, दीवाने खास, नगीना मस्जिद, शाहबुर्ज मस्जिद और मच्छी भवन, शीश भवन, ये सब किसने बनवाए हैं, ये सब अपने शाहजहां भाई साहब ने बनवाए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समस्या नहीं है ना। और सब कुछ ये जितने भी बनवाए हैं ना, ये सब कहाँ बनवाए हैं, आगरा में बनवाए हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। चलो, यहाँ तक समस्या नहीं होगी, ये सब हमने आगरा के बता दिए हैं कि आगरा में इन्होंने क्या क्या बनवाया, ठीक है। अब हम चलते हैं शाहजहां के ही जो इन्होंने दिल्ली में बनवाया है, दिल्ली वाला देख लेते हैं, शाहजहां ने दिल्ली में क्या क्या बनवाया है, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो है वो हमने आगरा के बारे में बताया था। चलिए,
यहाँ देखते हैं कि दिल्ली में इन्होंने क्या क्या बनवाया। तो देखिए शाहजहानाबाद बहुत पूछा जाता है। शाहजहानाबाद कहाँ है? ये दिल्ली में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। फिर बोलेगा कि लाल किला कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है। और दिल्ली का जो मोती महल है, अभी इसके बारे में एक पॉइंट है, लिखवा देंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। मोती महल जो है ये किसने बनवाया? ये शाहजहां ने बनवाया। फिर बोलेगा हीरा महल किसने बनवाया? तो भी शाहजहां ने। रंग महल किसने बनवाया? तो भी किसने? ये शाहजहां ने। फिर बोलेगा नहरे बहिश्त, ये याद रखिएगा क्योंकि थोड़ा अजीब सा नाम है, पूछा जा सकता है। नहरे बहिश्त ये किसने बनवाया? ये भी शाहजहां ने। और ये सब जो बनवाए हैं ये कहाँ बनवाए हैं? ये दिल्ली में बनवाए हैं। ठीक है, याद रखना है। रंग महल, नहरे बहिश्त और क्या था? हीरा महल, शाहजहानाबाद, लाल किला, मोती महल, ये सब कहाँ बनी है? ये सब दिल्ली में बनी है। और बनवाने वाले कौन हैं? तो ये हैं शाहजहां। ठीक है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि शाहजहां ने आगरा में क्या क्या बनवाया है? ताजमहल, दीवाने खास, नगीना महल, शाह बुर्ज महल, ये सब शाहजहां ने। मच्छी भवन, शीश भवन, ये सब किसने बनवाई है? ये सब शाहजहां ने बनवाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से लिखिए पॉइंट, यहाँ पे डालिए एक बढ़िया प्यारा सा 1000 का नोट, नहीं 1000 का तो बंद हो गया, 2000 का नोट डालिए। ठीक है, नोट डालिए कि जो आगरा की मोती मस्जिद है, जो आगरा की मोती मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद है, इसको किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, चलिए शाबाश। चलिए चलिए ठीक है। तो देखिए ये हमने क्या बताया, आगरा की मोती मस्जिद जो है, हाँ शाबाश, सभी को आता है। आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। लेकिन एक दिल्ली के लाल किला है, जो दिल्ली का जो लाल किला है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का जो लाल किला है इसके अंदर एक मोती मस्जिद बनी हुई है, मोती मस्जिद बनी हुई है। ठीक है, फास्ट वे में लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग पे मत जाइए। मोती मस्जिद बनी हुई है। इसमें जो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद बनी हुई है, ये बनी हुई है बिल्कुल संगमरमर से, टोटली संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, और इसको जो बनवाया है, ये बनवाया है किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, तो देखिए आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। और दिल्ली की जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है, ये किसने बनवाई है? ये औरंगजेब ने। कैसी बनी है? संगमरमर से। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट छूट गया हमें लगता है, नौलखा महल नहीं बताया है ना, तो लिख लीजिए शाहजहां ने ही नौलखा महल भी बनवाया है। ठीक है, याद कर लीजिए। और इन्होंने ही एक ख्वाब महल भी बनवाया है। ठीक है, कहे को छूट जाए फालतू में, शायद यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, तो नौलखा महल, ख्वाब महल, शीश महल, शाह बुर्ज, नहीं लिखवाया ना शाह बुर्ज, ये भी लिख लीजिए शाह बुर्ज, ये सब किसने बनवाए हैं? ये सब शाहजहां ने बनवाए हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए यहां तक हो गई बात, आगे चलते हैं। आगे पूछा जाएगा कि औरंगजेब के बारे में 1-2 पॉइंट है, लिख लीजिए। औरंगजेब के बारे में एक तो बता ही दिया हमने, मोती मस्जिद जो है लाल किले के अंदर। ठीक है, अच्छा हमें छाप दो जल्दी से कि रबिया उद दुर्रानी का जो मकबरा है ये है कहाँ? रबिया उद दुर्रानी का जो मकबरा है कहाँ है? याद रखना है, सॉरी, कहाँ पर है ये है औरंगाबाद में है। ठीक है, समझ लीजिए औरंगाबाद में है। ठीक है, बनवाया किसने है? सभी देख रहे हैं, औरंगजेब ने बनवाया है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रबिया उद दुर्रानी को कहते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है, दुर्रानी। ठीक है, याद रखना है। चलिए
एक बहुत पूछा जाता है कि बादशाही महल कहाँ है। बादशाही महल ये भी औरंगजेब ने ही बनवाया है, ठीक है, इसको तो बनवाया ही है। बादशाही महल जो है ये भी औरंगजेब ने बनवाया है। कहाँ पर? ये बनवाया है लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में बनवाया है, ठीक है। बाकी एक मोती मस्जिद जो थी वो हमने आपको ऊपर बता दी है, ठीक है। तो यहाँ से आज जो हमने पढ़ लिया, कल तो हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पढ़ी थी, ठीक है। चलिए, कल हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला पढ़ी थी, ठीक है। और आज हमने जो है मुगल कालीन स्थापत्य कला बहुत अच्छे से, पहले हमने बाबर का बताया, फिर हमने हुमायूं, शेर शाह, अकबर, और ये जितने भी लाइन से आते चले गए ना, ये नूरजहां, जहांगीर और औरंगजेब, शाहजहां, मतलब ये सब जितने भी लाइन से आते चले गए हैं हमने सब की इमारतें कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक है। कल हमने सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मतलब ये सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बाहर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें? पॉइंट में पढ़ा दें कि बस यहीं तक रखें? बताइए, आप कहें तो पढ़ा दें, ना कहें तो ना पढ़ाएं, बताइए। चलिए, मिक्सअप हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। चलिए, और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक करते रहा करिए, ठीक है। चलिए, अब तो डर लगने लगा है लाइक वाइक कहने के लिए सभी लोग कहने लगते हैं कि मैम अपनी तारीफ खुद से करने लगी हैं। कुछ भी कहने से अब डर लगने लगा है आप लोगों से चलिए चलिए, तो फिर किसी एक लड़की ने अभी 2-3 दिन पहले कमेंट किया था कि मैम आप अपनी तारीफ खुद से कर रही हैं। हमने केवल इतना कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, और यहीं से कहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। उसने गलत मतलब ले लिया, वो कह रही थी मैम आप अपनी तारीफ खुद से करती हैं, तो ऐसा नहीं है। मैंने केवल बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सोच है अपनी अपनी, जैसा जो सोचे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए चलिए, अच्छा बताइए क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी कि नहीं लगी? समझ में आ रहा है ना सभी को? कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही है? चलिए, ये स्थापत्य कला कंप्लीट हो जाएगी जब, तो फिर इसके बाद हम, चलिए शाबाश, हाँ चलिए चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, ये स्थापत्य कला कल अपनी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कल कल जो है अपनी स्थापत्य कला कल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए, बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे थे हम कि कल जो है स्थापत्य कला जो है अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो परसों से जो होगा अपना बिल्कुल से स्टार्टिंग से भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहले मुझे लगा था कि कला के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, कला बताई हमने, फिर उसके बाद कला का वर्णन बताया, फिर हमने धीरे धीरे करके जो मतलब परिप्रेक्ष्य वगैरह हैं वो बता दिया, मतलब हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये जो स्थापत्य तक हम पहुंच गए, स्थापत्य हमने कल कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और परसों से जो है अपनी फिर स्टार्टिंग करेंगे कि कहाँ से कैसे क्या हुआ था, ठीक है। हाँ, परसों से भारतीय प्रागैतिहासिक कला, और फिर इसके बाद जो भी इसमें आता है राजस्थानी कलाएं हैं, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो करते रहा करिए अपने मन का, ठीक है। चलिए शाबाश, हाँ सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए शाबाश, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल धुआंधार सेशन के साथ। और हाँ, एक चीज़ और, जो शाम को, एक सेकेंड हम बता दें थोड़ा सा, जो शाम को क्लास चल रही है शाम को 7 बजे, उसमें हम समकालीन कलाकार करा रहे हैं। समकालीन जो कलाकार हैं, ला लिखा है, ठीक है, ये भी ना कह दीजिएगा मैम को लिखना नहीं आता चलिए, समकालीन कलाकार जो हैं ये करवाएंगे, ठीक है, शाम को 7 बजे। तो कल एक क्लास हो चुकी थी, जिसने ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, MCQs चल रहे हैं, ठीक है, MCQs चल रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज हमारी जो होगी वो दूसरी क्लास होगी समकालीन कलाकार से। और चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल धुआंधार सेशन के साथ। चलिए शाबाश, चलिए फिर बाय बाय।